जमीन का जो कागजात के तौर पे अगर देखा जाए तो जमीन का खतियान, या यहाँ पर जो है आपके पास जो आपके घर में होगा जमीन का रजिस्ट्री, यानी जिसको आप क्या बोलते हैं कि ये मेरा केवाला है, आप बोलते हैं ये मेरा बैनामा है। क्या इसके अलावा भी जमीन के कागजात होते हैं? बहुत लोगों के द्वारा कहा जाता है, वो कहते हैं कि मेरे पास जो है जमीन का रसीद है, जमीन का रसीद है। लेकिन मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बता देना चाहता हूं कि अगर आपके घर में आप अपने पास जो है जमीन का रसीद रखे हुए हैं और आप उस जमीन के रसीद को अपना कागजात समझ रहे हैं, या आपका जमाबंदी का अगर कोई नकल है उसको आप अपना कागजात समझ रहे हैं, तो वो कागजात तो है, लेकिन वो कागजात आपको मालिकाना हक नहीं दिला सकता। इसलिए नहीं दिला सकता कि जमीन का जो रसीद होता है, यानी ये जो होता है ये इसीलिए एक तरह से कटता है। आप जो सरकार को राजस्व देते हैं, तो राजस्व जिस प्लॉट का आपने सरकार को पे किया उसका आपको एक स्लिप मिलता है, रसीद मिलता है। तो वो रसीद देखकर जो है ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आप संपत्ति के वर्तमान में मालिक हैं। संपत्ति का टाइटल आपके पास है या नहीं है, इसको सिर्फ रसीद देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब किसी के जमीन का रसीद कट रहा है, वो तो आज पर्चा बनाने वाले भी कटा रहे हैं। यानी अब ये बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर ये पर्चा क्या है। देखें, पर्चा वो लोग हैं जो बेघर हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, और वो जो है एक तरह से जमींदारों की जमीन को कब्जा करके जो है उस पर क्या कर रहे हैं, अपना मकान बना लिए हैं, उस पर रहते हैं, और उस एक तरह से रहने के क्रम में ही उन्होंने क्या किया, जमीन का पर्चा बनवा लिया। सरकार के द्वारा वासगित पर्चा जो है निर्गत कर दिया गया। आप कह सकते हैं सरकार के द्वारा उनको जो है एक अधिकार दे दिया गया कि देखें आपको कोई हटा नहीं सकता है, इतना आसान नहीं है आपको हटाना, ये अधिकार दिया गया। तो ये यहाँ पर जो है किया गया। अब है कि जिसका पर्चा बना, मान लेते हैं जो पर्चा बना लिया जमीन का, तो अब उसका पर्चा तो बन गया, अब उसी का रसीद भी कट रहा है। तो उस रसीद के आधार पर जो है जिसके पास आज जमीन का पर्चा है, तो पर्चा के आधार पर वो जमीन जो है ना आप बेच नहीं सकता है। अगर कोई खरीद भी लिया तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो आपकी जमीन नहीं है। वो व्यक्ति पर्चा बनाने वाला, यानी पर्चा जो है एक तरह से जिसके नाम है, जिसके नाम पर है, वो जब तक जीवित है तब तक उसका मान्यता है, और उसके मृत्यु के बाद उसका कोई भी मान्यता नहीं है। पर्चा मान लेते हैं ठीक है किसी के नाम पर आ गया, तो वो जब तक जीवित है उस पर्चा का मान्यता है, उसके मरने के बाद उस पर्चा का कोई मान्यता नहीं है। या वो अपने जीवन में कहीं पर जमीन अगर खरीद लिया तो वो पर्चा आप कभी भी रद्द करवा सकते हैं कि अगर उसके पास जमीन है, ये पर्चा उसी को दिया जाता है जिसको रहने के लिए जगह नहीं हो, जिसको जमीन नहीं हो, जो भूमिहीन हो, अब उसको ये पर्चा दिया गया। लेकिन यहाँ पर तो अगर किसी के पास भूमि है फिर भी वो पर्चा बना लिया है, तो ये गलत है, ऐसा कतई संभव नहीं है और ना ही ऐसा होगा। अब यहाँ पर देखें समस्या जो है, सवाल जो है ये है कि ये जमीन का जो टुकड़ा आप देख रहे हैं, इसके लिए खतियान भी है और इसके लिए रजिस्ट्री भी है। आखिर कौन सा दस्तावेज सही दस्तावेज है? बहुत लोग क्या करते हैं, खतियान उनके नाम पर है फिर भी उसको रजिस्ट्री में बदल लेते हैं। तो आखिर कौन सा ऐसा दस्तावेज है सही है? क्या खतियान जो है उससे समस्या उत्पन्न होता है? देखें, ये जो रीजन है, जो कारण है, उसको जरूर समझ लीजिए। देखें, खतियान में जो है यहाँ पर नाम जो दर्ज है, नाम जो दर्ज है, तो एक नाम यहाँ पर मान लेते हैं विनोद है ना, एक नाम जो है यहाँ पर प्रमोद है, एक नाम यहाँ पर संजय है। तो ये 3 नाम है। अब ये तीनों नाम से खतियान है। अब ये इस जमीन के टुकड़े को कोई भी चाहे बेचने का, तो वो सभी हिस्सेदार हैं, यहाँ पर बेच सकता है।
तो अब इसमें कोई संजय के द्वारा जो है ये क्या किए कि अपना हक, अपना शेयर जो है अपने पत्नी के नाम कर दिए। उनको लगा, देखें, अगर इस तीनों के बीच में खतियान को अगर अलग अलग तरीके से बांट कर जो है तीनों का अगर जमीन का रसीद जो है अलग अलग कटता है तो फिर इनको अपने पत्नी के नाम करने की जरूरत नहीं है। अब लोग ऐसा गलत कर देते हैं, उनको लगता है कि हम यहाँ पर थे मौजूद और यहाँ पर जमीन जो है अब बंटवारा का बात ही चल रहा है कि ये क्या किए, अपने पत्नी के नाम से ये पोजीशन को रजिस्ट्री कर दिए, क्या उनको इधर ही चाहिए था, इसीलिए इधर रजिस्ट्री पहले कर दिए। विवाद खड़ा हो गया। क्यों नहीं होगा? जो दो हिस्सेदार हैं, अगर ये उनको जो है ना, अगर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो इस बात को स्वीकार भी कर लिए तब तो समस्या उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन अगर उनको लगा विनोद और प्रमोद को कि ये हमारे भाई संजय ने बहुत गलत कर दिया, अपनी पत्नी के नाम संपत्ति को करके, अपनी पत्नी के नाम जमीन की रजिस्ट्री को करके उन्होंने गलत कर दिया, उनको नहीं करना चाहिए था ऐसा। अगर जो है ये विनोद और प्रमोद जो है वो चाह लेंगे तो इस रजिस्ट्री को कैंसल तक करा सकते हैं, ये दस्तावेज कैंसल हो जाएगा। इसीलिए कि ये खतियानी जमीन है और खतियान का अगर कोई जमीन है तो उसको बिना बंटवारा किए आप बेच नहीं सकते हैं, यानी आपको संपत्ति बांटना होगा। खतियान जो प्रॉपर्टी है वो आपकी पैतृक संपत्ति हो सकती है, आपकी पैतृक संपत्ति हो सकती है। इसमें उन सभी का अधिकार हो सकता है जो आपके वंशज हैं, जो आपके उत्तराधिकारी हैं। लेकिन अगर आप रजिस्ट्री कर लेते हैं, आपके नाम रजिस्ट्री है, आपके पत्नी के नाम रजिस्ट्री है, वो जो भी हो, फिलहाल उस रजिस्ट्री की अगर बात करें, उस दस्तावेज की अगर बात करें, यह एक अर्जित संपत्ति कहलाएगा। और अर्जित संपत्ति की अगर बात हो रही है तो इस पे किसी भी उत्तराधिकारी का कानूनी अधिकार नहीं है। तब तक नहीं है जब तक जो खरीदने वाला है, यानी जो संजय है, उनकी जो पत्नी है, उनकी अगर मृत्यु जब तक नहीं होगी तब तक वो संपत्ति उनका अर्जित बना हुआ रहेगा, उनका अपना निजी संपत्ति बना हुआ रहेगा। आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इन तमाम समस्याओं से अगर आप निकलना चाहते हैं, इन तमाम समस्याओं से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, या आपके साथ अगर कोई धोखा हो गया है, यानी आपके साथ अगर कोई छल हो गया है, यानी खतियानी जमीन को कोई अगर गलत तरीके से बेच दिया है, तो आपको उसको जो है उस रजिस्ट्री को कैंसिल करना होगा। और ये कैंसिल करने का जो अधिकार है वो सिर्फ अब सिविल कोर्ट को है, यानी सिर्फ सिविल कोर्ट जाकर ही आप इस तरह के सेल डीड को कैंसिल करा सकते हैं। इसके लिए आपको एक जो अधिवक्ता है, एडवोकेट है, उनसे बात करनी होगी, यानी जो सिविल लॉयर हैं उनसे बात करनी होगी। उनको बताना होगा कि आपका समस्या क्या है और आप इस समस्या का हल चाहते हैं, आपको क्या करना होगा, ये तमाम चीजें उनको बताना होगा। अब आपके जो अधिवक्ता हैं, अब उनके द्वारा जो है क्या एक्शन लिया जाता है, एक तरह से क्या किया जाता है, ये उन पर डिपेंड करता है। अब वो किस तरह से जो है केस को हैंडल करते हैं। अब जब फैसले की बारी आएगी तो इसमें अगर बिना बंटवारा के ही संपत्ति को संजय ने अपनी पत्नी के नाम कर दिया, विनोद और प्रमोद के द्वारा ना सपोर्ट किया गया, ना सुझाव लिया गया, इसके लिए इनको गवाह भी पेश करने पड़ सकते हैं, गवाही देनी पड़ सकती है। तो गवाह तो देना ही होगा कि आखिर बंटवारा हुआ नहीं। हो सकता है संजय ये कहे बंटवारा हुआ था और कोई जालसाजी यानी गलत तरीके का कोई कागजात दिखा दे, तो इसीलिए बंटवारा जो है अगर अनरजिस्टर्ड है उसका मान्यता ऐसे भी कोर्ट में नहीं है। आप कोई अगर कागजात जो है लेकर जाते हैं, लेकिन वो कागजात मौखिक तौर पर अगर तैयार किया हुआ है तो उसका मान्यता तो कोर्ट में ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी आपका उसका मान्यता नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए अगर आप संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस रजिस्ट्री को कैंसिल करने के लिए आपको
जो है गवाह प्रस्तुत करने होंगे, साथ में सबूत देने होंगे और उन पर आरोप लगाना होगा कि बंटवारा हुआ भी नहीं और मेरे भाई ने अपनी पत्नी के नाम संपत्ति बिना बंटवारे की रजिस्ट्री कर दी, जो कि गलत है और गलत तरीके से वो अपना पोजीशन प्राप्त करना चाहते हैं। अगर ये बात साबित होता है तो इस तरह का जो सेल डीड तैयार किया गया उसको कैंसिल भी कर दिया जाएगा। आप समझ गए होंगे खतियान या रजिस्ट्री। खतियान तो दिया गया पूर्वज के समय से जमीन मालिकों को, और अगर बहुत सारी जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है तो सरकार के द्वारा जो है एक तय समय सीमा के अंदर जो है जमीन का सर्वे कराकर उन सभी जो रजिस्ट्री है उसको भी एक खतियान में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी बदल दिया जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।